अक्सर क्या होता है हमारे बच्चे जो है, क्योंकि एक मेंटल, वही मैं बताया था ना बैरियर की बात, हमेशा बच्चों को लगता है कि जो हम अभी तो हम पढ़ने का उम्र है, हमको तो पढ़ लेना चाहिए, इस क्लास से किसी से मिल के सीख के क्या होगा करके, है ना। और वास्तव में मैं बता रहा हूँ, आज यहाँ पर कई आईएएस को, आईपीएस को, सीनियर को, जूनियर, सबको हमने बुलाया है, लेकिन नेहा जी के पीछे, बुलाने के पीछे मैंने जितना मेहनत मैंने किया है उसमें मेरे को भगवान भी मिल जाते। मैंने मैसेज करके, कॉल करके, मैम नेहा मैम उठाती नहीं है फोन, बात नहीं करती। आप लोगों को लगता होगा नेहा मैम आ गई, सर तो मैसेज डाल रहे हैं ग्रुप में कि आ जाइए, सुना रहा हो सर है, सीख लेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन कितना तेल निकल जाता है बुलाने में तब अपने को पता चलता है ना। लेकिन उसके पीछे कारण क्या था मालूम? इतना मेहनत करने के पीछे नेहा मैम के साथ कारण क्या था कि जो आज हम लोग का टॉपिक भी था, है ना, वो दो चीज मुझको नेहा मैम मैं बताना चाहता हूँ। दरअसल माइक का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो है ये आवाज़ तो मेरी पहुंच जा रही है, लेकिन क्या है, जितने इस क्लास में बैठे हैं इसका कम से कम 500 गुना बच्चे जो है लाइव हमारी क्लास को सुनते हैं हर रोज, है ना। हमने प्रयास किया है कि जो बच्चे, क्योंकि बहुत सारे, एक तो इस क्लास में जो है 99.9% बच्चे यहाँ ऐसे हैं जो रायपुर के ही नहीं, सब बाहर से आए बच्चे। तो लेकिन कई लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं कि उन लोग रायपुर आए, क्लास करें, है ना, क्योंकि बाहर से अलग अलग जगदलपुर से बच्चे आ रहे हैं, कोई दंतेवाड़ा से आ रहा है, कोई वहाँ धर्मजयगढ़ सरगुजा से आ रहा है बच्चे। तो इसीलिए इसमें भी, लेकिन अच्छा ठीक है, आ रहा ना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्लास को क्या है कि यूट्यूब में हमारा लाइव क्लास चलता है ताकि बच्चे हम क्लास को सुन पाए। तो मैं जो बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, नेहा मैम को भी ये विश्वास नहीं था। जब इनके पापा ने बोला नहीं बेटा तुम यहीं रह के तैयारी करो, इनको मन में विश्वास था नहीं यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या तैयारी कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगी। तो नेहा मैम भी दिल्ली गई कोचिंग के लिए, लेकिन उसके बाद जो वहाँ जाने के बाद फिर जो आई और जो उन्होंने जो सीखा यहाँ पर, वो अपने सफलता का श्रेय छत्तीसगढ़ में और यहीं रहकर जो उन्होंने सीखा उसी को देती है। और मुझे जो है, इसीलिए मैं नेहा मैम को इतना ये कर रहा था कि वास्तव में नेहा मैम हम सबके लिए प्रेरणा है, क्योंकि जिस गर्ल्स डिग्री कॉलेज की मैं बात कर रहा था, उसी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में नेहा मैम ने पढ़ाई, अपनी ग्रेजुएशन की है ना। और उससे पहले वो भी 12th जो है कॉमर्स से, और चूंकि पापा जो है ऑल इंडिया सर्विसेज में हैं तो इसीलिए इनका एक जगह पढ़ाई नहीं हुई। बचपन जो है जयपुर में प्रिलिमिनरी क्लास 1-2 तक वहाँ पर पढ़ी, उसके बाद भोपाल गई पढ़ने के लिए, फिर आई रायपुर में सिविल लाइंस में ही होली हार्ट स्कूल है, वहीं पर पढ़ाई उन्होंने किया। फिर 10th करने के बाद फिर 11th में फिर कोरबा चली गई, फिर बिलासपुर 12th की, वहाँ से एक साल, मैंने 1 साल यहाँ की, 1 साल उधर, इस तरह से अलग अलग जगह। सोचिए बच्चे के लिए कितना दिक्कत होता है। लेकिन इन्होंने कॉमर्स में, और सबसे बड़ी बात है इनको जो डर था वो मैथ्स से ही डर था। उसके बाद में इन्होंने 12th में कॉमर्स में मैथ्स ही रखा सब्जेक्ट, जिसको डर को, है ना। और उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन में पहली बार ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स को रखा, क्योंकि बोला कि मेरे को इसी करना है, तैयारी करना है। और मुझे जो, मैं जिस बात के लिए वास्तव में मैं बोला कि यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर भगवान के महापुरुषों के फोटो रखे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं जो क्लास में बुलाता हूँ भी हूँ और बुलाना चाहता भी हूँ, और आज जैसे हमारे बीच में नेहा मैम है, मैं समझता हूँ सच में ये जीवित भगवान है हम लोगों के लिए। मैं इनको मानता हूँ, क्योंकि अगर हम इनसे ही सीख लें लाइफ में सब कुछ सीख लेंगे। जो बचपन में सोचिए 5, 6, 7 साल के, 8 साल की उम्र में उनको जो है, जब तारे जमीन पर मूवी जब आई थी, आप लोग सबको याद हो, एक बच्चे की कहानी थी, है ना, ये नहीं चाहती थी कि हम अपने माँ पिताजी के साथ जाएं ताकि उन माँ पिताजी को मेरी भी असलियत पता चल जाए। मैंने 5, 6 साल, 7 साल की उम्र में इनको कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्या चीज़ है, पढ़ाई कैसे करें, क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, है ना। अचानक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भोपाल में आके पढ़ना पड़ा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, समझ ही नहीं पा रही कैसे क्वेश्चंस को लिखें, कैसे आंसर्स को लिखें। अब बड़ा हो गया था क्वेश्चन आंसर्स को। लेकिन इन्होंने जो है ना, इन्होंने हमेशा, जो मैं नेहा मैम का जो इतना प्रशंसक हूँ, इतना ये किया, प्रयास किया है, क्योंकि यूपीएससी परीक्षा पास कर लेना, और नेहा मैम के बारे में सबसे बड़ी बात आप लोगों को बताऊं, वो बात में आप कुछ नहीं है कि नेहा मैम जो है बेसिकली IRS ऑफिसर, इनकम टैक्स कमिश्नर की बेटी हैं,
वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर आईजी की भतीजी हैं यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में। ये महत्वपूर्ण बात नहीं है नेहा जी की। नेहा जी की महत्वपूर्ण बात है वही गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पढ़ के, जहाँ पर लोग जो है ना तमाम अपने अलग अलग लाइफ को गोल कि कब हमारी शादी हो जाएगी ऐसा सेट करते हैं, वहां पर इन्होंने जो अपनी सफलता का श्रेय दिया है, जो झाड़ू पोछा लगाती हैं, जो वहां पर झाड़ू लगा रही हैं, उनके साथ बैठ के घंटों बात करती थी। सोचिए, आप अपने घर में भी, आपके घर में काम करते होंगे, युवा में भी आते होंगे, आपने कितनी बार किससे बात की? ये एक बात मुझे इतना दिल तक अंदर तक चला गया कि मुझे लगा कि मेरे को ये बात सुननी है। और मैंने जो है जितने घर में भी, अपने घर में भी, मेरी बच्ची भी छोटी, सबको मैंने यही बोला कि भाई आज जो है क्लास मिस मत करें नेहा मैम का जो है, क्योंकि हम लोग सबको जो अभी हम लोग जो बोल रहे थे ना, जो नेहा मैम का जो एस्से के बारे में बोल रहे थे ना, द वन हैंड हु क्रेडल्स द वन अदर वन रूल्स द वर्ल्ड, वही मैम ने यही बताया कि इनका मार्गदर्शक, सोचिए, या इनके मन में जो प्रेरणा आई, दोनों चीज सीखा भी और प्रेरणा भी ली कि इन लोगों के लिए भी काम किया जा सकता है, करना चाहिए करके, है ना। देखिए कैसे लोग लेते हैं। इसीलिए जो यूपीएससी करते हैं नेचुरली उनमें वो सारी खूबियां होती है जो हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो आज हम चाहते हैं कि नेहा मैम से कि हम उन बातों को सीखें। तो इससे पहले कि नेहा मैम से हम लोग उन बातों को सुने, सीखें, है ना, तो मैं चाहता हूं कि नेहा मैम को बड़े ही सम्मान से और आदर से बुलाना चाहता हूं, मंच पर आएँ। और जैसे भारतीय परंपरा में एक है कि हम अतिथि का जो भी घर में आते हैं हमारे, है ना, और सबसे बड़ी बात है नेहा मैम जो हैं आईएएस बनी हैं, और हम सब प्रार्थना करेंगे आज कि मैम को छत्तीसगढ़ ही मिल जाए। और जब आप लोग अपने गांव में या जिले में जहां जाएंगे वहां पर कलेक्टर नेहा मैम रहेंगे। आज तो हम लोग बीच में आई हैं, है ना, और कितना साल है मैम को? 24 साल है, सोचिए, है ना। मैं इनका फोटो देख रहा था तो मेरे को लग रहा कहीं कोई हीरोइन का फोटो फिल्म इंडस्ट्री का तो नहीं देख रहा हूँ, ऐसा करके, है ना। तो मैं बोला भी मैम का एक से एक इतना अच्छा फोटो है, देवलाल को तो देवलाल नहीं सर, एक पीछे में फोटो और लगाया हूँ सर का, आप मैम का आप देखिए करके है ना। तो मैम इतनी मृदुभाषी, और सबसे अच्छी बात मैम का, और एक आप लोगों को बताऊं कि मैम जो है ना, जो हम लोग जो गाने का, जो बातों का, जो हम लोग कोई मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं तो छोड़िए बहुत छोटा इंसान हूं, लेकिन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जो भी बात बोलते हैं उन सबको मैम ने जो है ना, और जो भी कोई अच्छी बात है तुरंत लिख लेती हैं और तुरंत उसको जो है अपने एस्से में, अपने आंसर राइटिंग में उसको इस्तेमाल करती हैं। और इन्होंने तो बोला भी है कि बात कि जो आईएएस ऑफिसर श्रुति शर्मा मैम है, उनका बोले आंसर शीट को इन्होंने खाया और पिया है। बने जो हम कोको कोला का ऐड देखते ना, ईट कोको कोला, ड्रिंक कोको कोला, थिंक कोको कोला करके, उस तरह से इन्होंने श्रुति शर्मा मैम का किया है कि किस तरह से उन्होंने ऐसे राइटिंग किया है, और इन्होंने वही बातों को अपने जीवन में इस्तेमाल किया और उस तरह से आंसर राइटिंग किया कि आज देखिए, आज आईएएस ऑफिसर के पद पर पहुंच गए। कितनी बड़ी बात है। और 3 साल की उम्र से पढ़ाई शुरू किया, 18 साल में ग्रेजुएशन हो गया। इनके पास तो यूपीएससी देने के लिए तो 21 साल, 3 साल बचा ही हुआ था इनके लिए, पहला अटेम्प्ट देने के लिए। और सोचिए आज 24 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बन गए, कितनी उपलब्धि।